माई वोट फॉर राइट चॉइस कैंपेन का कॉन्फिडेंस है और उन लोगों की तरफ से रिटर्न एश्योरेंस जो है हम लोग आके है। तो हमारा तरफ से वोट फॉर राइट चॉइस के अंदर में जो प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है वो हम लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया है कि इट विल बी श्री मेजर तक्कू। अभी भी 5 दिन है। सीक्रेट बैलेट में जाके आप लोग सोच समझ के वोट कास्ट कीजिएगा। अपना एक वोट मैंडेट नहीं करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक एक वोट जो है डिसाइड करेगा कि आपका नेक्स्ट 3 साल का यूथ लीडरशिप कैसे होगा और आपसू में सही मायने से ग्लोरी को आपको वापस लेके आना है। दिस इज द राइट टाइम। और स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, या फिर कल को जाके दोबारा अपसू अनसू कहा गया ये करके दिनदौरा पीट के रो दो के घूम के कोई फायदा नहीं है। एजुकेटेड वोटर से बिहेव लाइक वन एंड आई माई होप एंड प्रेयर इज दैट अपसू जो स्टूडेंट्स जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स है इस बार चूकेगा नहीं। सो वोट फॉर राइट चॉइस। तो वोट फॉर राइट चॉइस का राइट कैंडिडेट कौन है? तो हमारा कैंपेन का हिसाब से, हमारा जो रिसर्च टीम का हिसाब से, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क के हिसाब से हम लोगों ने फाइनली एक कॉन्सेंसस बिल्ड करके सभी स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन को लेके जितना भी लोग, चाहे वो पेपर लीकेज स्कीम में जुड़ा हुआ हो या फिर वेल विशर्स हो, लीगल फ्रेटर्निटी से हो, सीबीओ से हो, हर एक यूथ स्टूडेंट्स पब्लिक से ओपिनियन लेने का में हम लोगों ने एक कैंडिडेट का लिस्ट हम लोग प्रिपेयर किया है बेस्ड ऑन द कॉन्सेंसस एंड पॉपुलर पब्लिक ओपिनियंस। एंड पब्लिक इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। दिस हैज ऑलवेज बीन a neutral campaign in order to elect and find the right person for a responsible position like APSU, because यूथ लीडरशिप को एड्रेस करने के लिए हम एजुकेटेड वोटर्स जो है सही समय आने पे हम लोग जो है चूक जाता है। रुपया पैसा का फ्लो में देख के, भाईचारा के सिस्टम में जाके, प्लेनिज्म बेसिस में जाके, जोनल बेसिस में जाके, रीजन बेसिस में जाके आप हम लोग वोट कास्ट करते हैं। इसके लिए आज तक अपसू में हम लोग को 10-15 साल में एक से एक घटिया लीडर देखने को मिला है। आइडिया हमारा जो है एक पैरेलल अपसू खड़ा करने का नहीं है। हमारा सोच ये है कि अपसू में राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट से लेके सबसे लोएस्ट पोस्ट को डिक्लेयर करना हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ये सोच है कि अपसू एक व्हीकल है, एक गाड़ी है। गाड़ी का अगर ड्राइवर और को पैसेंजर जो है सही है तो अपसू के इंटीग्रिटी को कोई चेक नहीं कर सकता है, कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो अगर हम लोगों ने सही जो उसका जो मेन लीडर है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो जीएस, चाहे वो बीपी हो, 3-4 लोगों को अगर हम लोगों ने सही से किया तो रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है इन लोगों के साथ में कॉन्फिडेंस दिखाएगा और इन लोगों का जो भरोसा में ये जो एसोसिएशन है, जो यूनियन है, उनका नाम बरकरार रहेगा। आज जो बहुत सारे यूनियन में तोड़ मरोड़ के मजाक बना के रखा है, इस तरफ से नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग, क्रेडिबल और पॉपुलर डिमांड वाला एक यूथ को लीडर को इलेक्ट करना है। I as a person, तेची राणा and some of my friends here, इन लोगों के इंडिविजुअल लेवल पे कोई वो नहीं है एंड पब्लिक इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। दिस हैज ऑलवेज बिन ए न्यूट्रल कैंपेन इन ऑर्डर टू इलेक्ट एंड फाइंड द राइट पर्सन फॉर ए रेस्पॉन्सिबल पोजिशन लाइक अपसू, बिकॉज यूथ लीडरशिप को एड्रेस करने के लिए हम एजुकेटेड वोटर्स जो है सही समय आने पे हम लोग जो है चूक जाता है। रुपया पैसा का फ्लो में देख के, भाईचारा के सिस्टम में जाके, प्लेनिज्म बेसिस में जाके, जोनल बेसिस में जाके, रीजन बेसिस में जाके आप हम लोग वोट कास्ट करते हैं। इसके लिए आज तक अपसू में हम लोग 10-15 साल में एक से एक घटिया लीडर देखने को मिला है और इसीलिए स्टूडेंट के इश्यूज को कभी टेकअप नहीं करता है। तो अगर सही मायने में अपसू में आप लोग जो है यूथ लीडरशिप को एड्रेस करना है तो हम लोगों ने एक अप्रोच लेके आया, एक पर्पस लेके आया, एक विजन लेके आया। So in order to put this in a small pot, in the nutshell, this vision is nothing but an effort seeking help us to help yourself. This is the message to all the students. हम लोग जो है आप लोग को वोट करने का एक पर्पस दे रहा है। अगर आप लोग को लग रहा है कि हम जो है इसको डिक्लेयर करने में, वोट फॉर राइट चॉइस के अंदर में कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए बहुत देर हो गया, कुछ लोगों का कहना ये भी है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि कैंडिडेट जो है डिक्लेयर करने और वोटिंग प्रोसेस में अभी भी 5 दिन है कम से कम। और आप लोग जो है 300 ओड्स वोटर्स है एकेडमिक में, जो स्मार्टफोन यूज करता है और जो आपका इश्यूज को, स्टूडेंट के इश्यूज को समझता है। तो आप लोगों को, एजुकेटेड वोटर्स को डिसाइड करने के लिए 1 घंटा भी काफी है। अपसू जैसे
इंस्टीट्यूशन को आप लोग ही मैंडेट करते हैं, आप लोग ही वोट कास्ट करते हैं और वो आपका इशू को एड्रेस नहीं करता है, तब घूम फिर के तेचीराना कहा है बोल के आप लोग ढूंढ के आते हैं। सर ये इशू में ऐसे पर्टिकुलर कमीशन नहीं सुन रहे बोलते हैं। कल परसों एई जेई का जो एग्जामिनेशन चल रहा था, बहुत सारा स्टूडेंट्स हमको रिच आउट कर रहा था। पीजीटी टीजीटी का एग्जामिनेशन चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स है बोल के, क्लैरिटी नहीं आ रहा बोल के हमको रिच आउट कर रहा था। तो आई एज एन इंडिविजुअल आई कैन डू एज लॉन्ग एज, बट इफ यू हेल्प मी इलेक्ट ए गुड सिस्टम, a good leadership, help me draw a mechanism, an institutional mechanism like APSU. Together with them, I can create pressure and this student-centric issues will be resolved. This is an assurance from my side. Based on proper research, based on lots of consultancy with just various stakeholders, CBOs level में consultancy, legal fraternity से consult करने के बाद में students, youths जो actual stakeholders है, इन लोग से कंसल्टेंसी करने के बाद में, विचार विमर्श करने के बाद में, और हमारा टीम जो हर एक कैंडिडेट, हर एक लोग से इंटरेक्शन करने के बाद में, उनका प्लेटफॉर्म स्पीच में जाके वो करने के बाद में, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में रिसर्च करने के बाद में हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हमारा तरफ से वोट फॉर राइट चॉइस कौन होगा। माई वोट फॉर राइट चॉइस कैंपेन का कॉन्फिडेंस है और उन लोगों की तरफ से रिटर्न एश्योरेंस जो है हम लोग आके है। तो हमारा तरफ से वोट फॉर राइट चॉइस के अंदर में जो प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है वो हम लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया है कि इट विल बी श्री मेजर तक्कू, ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वोट फॉर राइट चॉइस के अंदर में। और हमारा तरफ से जो स्टूडेंट का, पब्लिक का ये सोच है कि APSU को बोलने से APSU के लीडरशिप पे कोई भरोसा रहा नहीं है और कल को कोई इश्यूज इन लोग टेकअप करेगा एक्चुअल में वो भरोसा भी नहीं है। लेकिन APSU का जो इम्पोर्टेंस है आप हम लोग को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला था कि सिर्फ APSU का लॉस ग्लोरी को रिजोल्व करेगा या फिर उसको लेके आएगा, इश्यू सेंट्रिक को लेके आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करेगा, इतना बोलने से नहीं होता है। यू एक्चुअली नीड टू विन बैक द ट्रस्ट, द फेथ, द बिलीव ऑफ द यूथ्स एंड द सिटीजन सेंट्रिक ऑफ द एंटायर अरुणाचल पर से। तो ऐसा होता है बोलने से हम लोगों ने एक भरोसा APSU में, एक यूथ लीडरशिप को भरोसा दिखाने के लिए, एक लॉस ग्लोरी को सही मायने में स्टूडेंट का जो हित में काम करने के लिए हम लोगों ने 3-4 मुद्दा रखा था। तो हम लोगों ने ये मुद्दा रखा है और इसी मुद्दे के आगे इश्यूज को ले जाके हम लोग को गया है। और हमारा टीम जो है वेरियस कैंडिडेट्स को रीच आउट किया और जो लोग भी हम लोग को फोन कर रहा था हम लोगों ने पूछा कि आप लोग जो ये सब इश्यूज को एड्रेस करने के लिए रेडी है कि नहीं है। तो ये जो एड्रेस है, ये इश्यूज है, ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है। तो आई वुड नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट द पॉइंट्स वन बाय वन जस्ट फॉर एज अ रिकैप। हमारे ये APSU वोट फॉर राइट चॉइस का अंदर में जो विजन और अप्रोच है, जो APSU को एक यूथ लीडरशिप को एड्रेस करने का एक मौका मिलेगा। तो उसमें से सबसे पहले हमारा एक पॉइंट नंबर 1 है कि APSSB और APCS में जहाँ जो अरुणाचल का जो 2 इम्पोर्टेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज है उसका अंदर में जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स के लिए जो एडवर्टाइजमेंट या रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए जो है अरुणाचल का PRC को मैंडेटरी किया जाए, ये हमारा पहला डिमांड था। और ये डिमांड गवर्नमेंट के टेबल में ऑलरेडी पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है। तो हम बोल रहे हैं कि APSU को इस इशू को दोबारा टेकअप किया जाए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का आप लोग जो वोट सीख कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे PhD स्टूडेंट्स तक है जो आज तक अनएम्प्लॉयड है, जो आज तक उसको UGC या LDC एग्जामिनेशन में उसका क्वालिफाई भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा जो जॉब है या तो बेच के खाया जा रहा है या तो कोई बाहर का दिल्ली से, मुंबई से, यूपी से, बिहार से आके ये जॉब्स को लेके जा रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और ये पूरा नोट इसमें PRC जब मैंडेटरी कर सकता है तो अरुणाचल में क्यों नहीं कर सकता है। तो ये पूरा स्टूडेंट का डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स है। तो हमने कहा कि PRC को मैंडेटरी किया जाए। तो दूसरा पॉइंट है दैट इज द इरेक्शन ऑफ द स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी। पूरा अरुणाचल विटनेस है पिछले 2-3 साल में APCS में जो पेपर लीकेज स्कैम का जो घोटाला चल रहा था, स्कैम चल रहा था, उसमें जो है एक पॉपुलर डिमांड था जो कि हमारा विशल ब्लोअर लेट ग्यामर पादंग सर का ऑनर में एक स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी इरेक्ट किया जाए। और ये कॉन्सेंसस अरुणाचल का हर घर में है कि ये स्टैच्यू इरेक्ट होना चाहिए एज अ सिंबल दैट जब भी करप्शन होगा देयर विल बी पीपल लाइक मिस्टर लेट ग्यामर पादंग सर जो कि करप्शन के अगेंस्ट में आवाज उठाएगा। तो ये जो है स्टूडेंट सेंट्रिक के लिए और पूरा अरुणाचल के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट को स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को इरेक्ट किया जाए और ये डिमांड नया नहीं है, पब्लिक का कॉन्सेंसस है और गवर्नमेंट का इसमें एश्योरेंस ऑलरेडी है। तो हमने ये बोला कि आउटगोइंग APSU जो है अगर इस इशू को बर्बाद किया है
तो अपकमिंग अफसू को दोबारा एक मौका मिलना चाहिए ताकि आप इस इशू को दोबारा रिजॉल्व करके पब्लिक का ट्रस्ट को, स्टूडेंट का ट्रस्ट को विन बैक कीजिए। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 था इरेक्शन ऑफ स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी। देन थर्ड में है withdrawal of the cases against all the aspirants and protesters of APPSC पेपर लीकेज स्कैम। बहुत दुख से बोलना पड़ता है कि जिन लोगों ने करप्शन के अगेंस्ट में, पेपर सेलिंग के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट किया, जो इनोसेंट स्टूडेंट्स लोग हैं, जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, जो सिविलियंस है, जो सिटीजन्स है, सही मायने में करप्शन को बंद करने के लिए, पेपर का जो बिखाव है उसको बंद करने के लिए जो प्रोटेस्ट किया था, इन लोगों के ऊपर में आज का दिन भी 3 साल के बाद मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। तारीख पे तारीख लगा के इन लोगों को हैरेसमेंट किया जा रहा है। और ये जो पर्टिकुलर इशू है ये पब्लिक में बस एक मेमोरी बन के रह गया। लेकिन जिन लोगों को ऊपर में अप्पू अप्पा लगाया गया था, जिनके ऊपर में एफआईआर डाला गया था, इन लोग आज भी कोर्ट कचहरी में अकेला साइलेंटली ये बैटल लड़ रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस था कि ये पेपर जो केसेस है उसको विथड्रॉ करेंगे, लेकिन अप्सू ने कभी आवाज उठाया नहीं है और रेस्पॉन्सिबल सिविल सोसाइटीज कभी इसके ऊपर में आवाज किया नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अप्सू अगर आप स्टूडेंट्स का सेंट्रिक में स्टूडेंट को सपोर्ट सीख कर रहे हैं तो इन स्टूडेंट्स को, इन करप्शन का जो वॉरियर्स है, इन लोग को इस केसेस में विथड्रॉ करने का जो गवर्नमेंट एश्योरेंस देके रखा है इसको इंप्लीमेंट कराइए और ये केसेस विथड्रॉ करवाइए। तो फोर्थ पॉइंट है कि एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर की बात कहता है जो 24/7 अप्सू को ऑफिस में हमेशा रिचेबल होगा। ये अप्सू को एक यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी का तौर पे उसको प्रेजेंट करने का है, क्योंकि अप्सू का यूथ लीडरशिप में जितना भी वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव्स होता है उसको रिच आउट करने के लिए स्टूडेंट्स में बहुत तकलीफ होता है। चाहे वो XYZ स्टूडेंट अरुणाचल से इंडिया का किसी भी कोना में हो, कभी कोई स्टूडेंट जो है सही मायने में कुछ प्रॉब्लम्स में है, अपने ग्रीवेंसेस को लेके अप्सू तक पहुंचाने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। या तो इन लोगों के पास में इन लोगों का कांटेक्ट नहीं होता है, कांटेक्ट नंबर, या तो अप्सू में इन लोगों की तरफ से सही से कोई लाइजनिंग कर सकने वाला कोई जान पहचान कोई होता भी नहीं है। लेकिन है तो ये स्टूडेंट का अरुणाचल के स्टूडेंट और ये प्रॉब्लम में है और सही में रहते ही इश्यूज को रिजॉल्व कराने के लिए, अप्राइज करने के लिए अप्सू शुड बी एक्सेसिबल। चाहे वो दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, कहीं से भी फोन करो, चाहे अरुणाचल किसी भी कोने से, अप्सू में एक ऐसे हेल्पलाइन डेडिकेटेड नंबर होना चाहिए जो सही मायने में ऑपरेशनल हो, ताकि स्टूडेंट्स अपना ग्रीवेंसेस सही मायने में टाइम रहते ही अप्सू को पहुंचाए, ताकि कल को जाके कोई दुर्घटना टाइम होते ही रिजॉल्व चीज हो सके। इसके लिए अप्सू को एक एम्बुलेंस की तरह या फिर एक PCR की तरह एक 24/7 डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर रखना चाहिए। अप्सू शुड बी एक्सेसिबल फॉर ऑल irrespective of the states where the students of Arunachal are studying, that be it in India, be it in Arunachal centric, be it in the foreign land. Fifth point में, since APSU is एक गार्जियनशिप का रोल प्ले करता है जो पॉलिसी मेकिंग में भी चेक एंड बैलेंस का काम करता है, तो हमने बोला था कि आर्टिकल 371H जो कि बहुत पुराना डिमांड है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में इसको अमेंडमेंट करने के लिए सेंटर में बात करके रखा है और ये इशू अभी पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि पिछले 10-15 साल में कोई भी अप्सू लीडर जो आके इस इशू को कभी कोई सीरियसली टेकअप किया नहीं है। डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स बाय द गवर्नमेंट एंड सक्सेसिव अप्सू, इट हैज बिकम ए मोकरी। जब अप्सू को ऊपर में उंगली उठता है तब जाके सिर्फ आर्टिकल 371 को हम अमेंडमेंट करेंगे ये बोलता है, तब निकल के बोलता है कि चकमा हजम को हम एड्रेस करेंगे, रिफ्यूजी इश्यूज को बात करता है। वेयरएज ये डिमांड पिछले 15-20-25 साल से, सिंस 1997 ये इशू पड़ा हुआ है। आर्टिकल 371H को सही मायने में, सही एफर्ट, सही कोशिश का साथ में एट पार विद आर्टिकल 371A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए जो एफर्ट सिंसियरली अप्सू करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशर डालना चाहिए ताकि सेंटर पे ये जाके ये इशू को दोबारा टेकअप करने के लिए, हमारा कस्टमरी राइट्स, हमारा ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 371H को एट पार विद आर्टिकल 371A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट शुड बी अमेंडेड एंड दैट एफर्ट शुड स्टार्ट हियर टुडे। तो इसके लिए हम लोगों ने रखा कि पॉलिसी लेवल पे अप्सू को आर्टिकल 371H को अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है उसको दोबारा से टेकअप किया जाए। देन हमने देखा है कि लास्ट पॉइंट जो है 6 नंबर पे हम लोगों ने ये बताया है कि अप्सू में सही मायने में यूथ लीडरशिप में एक ट्रस्ट दोबारा लेके वापस आना है। तो अरुणाचल का जो सोसाइटी का जो स्टेट सेंट्रिक जो इशूज है उसको आप देख के देखिए, इसमें से सबसे बड़ा इशू है जो ऐसे बोलते हैं ना, नाक का लेवल से पानी ऊपर आ गया, सांस लेने के लिए तकलीफ हो रहा है, वो इशू है करप्शन। एंड करप्शन हैज बिकम द कैंसर ऑफ दिस स्टेट एंड दैट इज व्हाई डिस्पाइट रिसीविंग सो मच फंड फ्रॉम द सेंटर we even do not have a proper motorable road in the capital region itself. This is the same because
हमारा 7 सिस्टर्स जो है, नॉर्थ स्टेट्स जो है, सबसे ज्यादा फंड अरुणाचल को मिलता है। लेकिन डिस्पाइट दिस, यहाँ में ना ही सड़क ठीक है, ना ही एजुकेशन ठीक है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ना ही मार्केट इकोनॉमी ठीक है, और हर करप्शन में, हेल्थ सेक्टर से लेके पावर डिपार्टमेंट से लेके हर एक सेक्टर में करप्शन इतना ज्यादा हो गया कि यहाँ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो हमने बोला है कि जैसे एपीसीएस में पेपर लीकेज स्कैम में जो करप्शन को विशल ब्लो किया था, ऐसे ही करप्शन के अगेंस्ट में आवाज करने वाला लोग के लिए विशल ब्लोअर एक्ट का जो प्रोटेक्शन है, ये एक्ट को इनेक्ट किया जाए, और जो करप्शन के अगेंस्ट जो वॉइस करता है, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म ड्रॉ कीजिए। इसलिए हमने बोला कि विशल ब्लोअर एक्ट अगेंस्ट करप्शन को इसको बनाने के लिए आपसू की तरफ से एक प्रेशर जाना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम जाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट इसको जाके कॉग्निजेंस में लेके एक विशल ब्लोअर एक्ट का इनेक्ट किया जाए। तो ये सारा पॉइंट्स है, ये पिछले 1-1.5 महीना से हम बोल रहे हैं, और ये सारा पब्लिक और स्पेशली जो कंसर्न यूथ है जो आपसू में इस बार वोट मारेगा, जो पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स है, जो एजुकेटेड वोटर्स है, मैं समझता हूँ कि इन लोगों को घर घर में पहुंच के एक एक को जाके दोबारा एक चीज बताने की जरूरत नहीं है। हर किसी के पास में मोबाइल फोन है, हर कोई है अरुणाचल का एक क्रीमी लेयर में आ जाता है, जिसे वेल established, educated and academically oriented students who knows the pros and cons of the issues in the state and the need of addressing the youth leadership in the state. और आपसू का इसमें क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और आपसू का क्या रोल प्ले कर सकता है। तो हमने ये इश्यूज पिछले 1.5 महीना से ये इशू को लेके आ रहा है। हालांकि ये जो कोशिश है, ये एजुकेटेड यूथ लोग का तरफ से, एकेडमिक स्टूडेंट्स लोग का तरफ से ये इनिशिएटिव आना चाहिए था, क्योंकि ये चीज इन लोग से नहीं आ रहा था। तो मी एंड माई टीम हैज टेकन ऑन आवर सेल्फ दैट कि जो भी कल को अभी आपसू इलेक्शन वोट करेंगे, आप लोग को जो है एक पर्पस, एक सही मायने में एक लीडर को इलेक्ट करने का एक पर्पस दे, ताकि कल को जब आपसू आंसू को आप लोग जो इश्यूज जब निकल के आएगा, इन लोगों को प्रॉपर इसको एड्रेस करने का इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों में होना चाहिए। एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ड्रॉ करना चाहिए जिसका तरफ से आप लोग अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सके। तो इसीलिए हम लोगों ने बताया कि पिछले इतना साल में आपसू का जो यूथ लीडरशिप को एड्रेस करने के लिए इस बार हमारा ये कोशिश है कि माय वोट फॉर राइट चॉइस के अंदर में ये सब पॉइंट्स को लेके आने के लिए। एंड टुडे तो फाइनली अगर आपसू का जो इलेक्शन होने वाला है, तो पिछले 1.5-2 महीना में जितना स्टूडेंट्स लोग जो बोल रहा था हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि आप लोग का वोट फॉर राइट चॉइस के अंदर में जो कैंडिडेट्स है वो कौन है, वो बताने के लिए जो बोल रहा था। तो टुडे वी आर टेकिंग दिस टाइम टू अनाउंस एंड टू टेल the respective students, especially those students who are studying and pursuing their academic degrees in RGU, in NERIST, in NIT, in APU, in JNC पासीघाट। ये 5 इंस्टीट्यूशंस का जो स्टूडेंट्स है, आप लोग से उम्मीद है कि पढ़ा लिखा यूथ लोग जो है ऐसे जो एफर्ट है, कोशिश है, आप लोग इसमें नहीं चूकेगा। तो फाइनली हमारा टीम जो है बेस्ड ऑन प्रॉपर रिसर्च, बेस्ड ऑन लॉट्स ऑफ कंसल्टेंसी विद जस्ट वेरियस स्टेक होल्डर्स, सीबीओस लेवल में कंसल्टेंसी, लीगल फ्रेटर्निटी से कंसल्टेंट करने के बाद में स्टूडेंट्स, यूथ्स जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स है, इन लोग से कंसल्टेंसी करने के बाद में, विचार विमर्श करने के बाद में, और हमारा टीम जो हर एक कैंडिडेट, हर एक लोग से इंटरेक्शन करने के बाद में, उनका प्लेटफॉर्म स्पीच में जाके वो करने का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में रिसर्च करने का में हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हमारा तरफ से वोट फॉर राइट चॉइस कौन होगा। तो एक जब हम लोग ये रिच आउट कर रहे थे, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ये स्टूडेंट्स और पब्लिक को बहुत क्लियरली जानना जरूरी है। जब हम लोग ये कैंपेन को ले जाके वेरियस इंस्टीट्यूशन में हम लोग पहुंचा, स्टेक होल्डर से बात किया, सब लोगों का ये बोलना है कि पिछले 10-15 साल से आपसू जो है हमेशा जब इलेक्शन कंडक्ट होता है, हर कैंडिडेट बोलता है कि आपका इश्यूज हम रिजॉल्व कर देंगे, हमें सपोर्ट कीजिए। लेकिन इलेक्शन जैसे खत्म, ये कहीं दिखाई नहीं देता, ये छू मंतर हो जाता है, ईट का चांद बन जाता है। तो आप लोगों ने ऐसे क्या मैकेनिज्म ड्रॉ किया कि कल को जाके ये सच्ची में ये आप लोग इश्यूज को टेकअप करेंगे, स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज के लिए सही में बात करेंगे। तो ऐसे मैकेनिज्म, ऐसे अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म आप लोगों ने क्या ड्रॉ किया? तो ये जाहिर सा बात है और ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने वो किया कि क्योंकि हमारा ये कैंपेन किसी के अगेंस्ट में नहीं है, ना ही किसी का फेवर में है, लेकिन हमारा जितना भी जो वर्कआउट, जो हमारा काम हुआ है, उस बेसिस में जितना भी रिसर्च डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस जो ड्रॉ किया, जो भी कैंडिडेट हम लोगों को इस पॉइंट्स पे कॉन्फिडेंस दिखाया,
हमारे विजन पे, हमारा सोच पे कॉन्फिडेंस दिखाया है, वो सिर्फ वर्बल कॉन्फिडेंस नहीं है. वी हैव ड्रॉन ए मैकेनिज्म इन रिटन, इन राइटिंग वी हैव ड्रॉन ए मैकेनिज्म. कल को आप जो है सही मायने में इस इश्यूज को प्रायोरिटी बेसिस पे टेकअप किया जाए, तो हम लोगों ने एक एफिडेविट भी इन लोग से साइन करवाया है. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app